गति के संबंध में कुछ समीकरण ठीक है। पहला समीकरण है v बराबर u। तेरे को यहाँ के पूरा रफ करता है क्या? तो कैसे खत्म हो जाता है इनको? मारेंगे ना कि मोमो फूट जाएगा। फिर लगाना बोल रहा है यू प्लस मार्कर न है मारेंगे ना ज्यादा हवा करनी है। तरह तरह मुन्ना चुना लिखवा देंगे। पहला हो गया। दूसरा समीकरण लिखना s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा लिखना v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। चौथा लिखना SN बराबर u प्लस हाफ 2n प्लस 1 सॉरी माइनस हो गया माइनस होगा। तो चार समीकरण है। चार पहला क्वेश्चन है v बराबर u प्लस 80 और दूसरा क्वेश्चन है s बराबर u प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दूसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as और sn बराबर होता है u प्लस a बटा 2 इंटू 2n माइनस 1 u जो है ना बाबू, u जो है इसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग। कौन सी बोलते हैं? प्रारंभिक वेग है। कौन सी है? प्रारंभिक वेग है। और v को से अंतिम वेग है। अंतिम वेग है। अब s विस्थापन है। s विस्थापन है। t समय है। t समय है और a त्वरण है। कौन सी है? त्वरण, एक्सीलरेशन, त्वरण क्या है? त्वरण। और sn कौन सी है? sn n समय में विस्थापन ये कौन सी है? प्रारंभिक वेग। कौन सी है? प्रारंभिक वेग। v कौन सी है? अंतिम वेग। s कौन सी है? विस्थापन। t कौन सी है? समय। a कौन सी है? त्वरण। sn कौन सी है? nवें वेग का समय में विस्थापन। इसको देखिए समय में विस्थापन। जल्दी तरह उठा लो। अब फिर पता है फ्यूचर बनावे ना करेंगे फ्यूचर। जल्दी कर फटाक से फॉर्मूला याद कर लो, तो देहिया फाड़ देंगे मार के। कुछ पड़ेगा कूलर में देख रहा है। अरे सुधार जाओ न धमकी भाग जाएगी रे। सुधार जाओ बेटा रे। क्या माधव? सॉरी यादव। माधव कहाँ रह गया है? पड़ोसिया क्या तो लान आ रहा है। पड़ोसिया कहाँ छोड़ रहा है? तू घर पे ना जा रहा है? घर पे ख्याल करो। आ जाता है पर घर वाला तो गेट पर खा जाता है पर कहे पर देखे क्या है रे? अरे तू सुधार जा रे, सुधार जा। नियतिये में खोट रहता है करना रे, नियतिये में खोट रहता है।
तू कितना दूध के धोल है? हेलो। बुढ़ा गया था, मम्मी से बात कराना बोल देंगे कि बेटा के बियाह कर दीजिए। चलो लिखो। एक वस्तु क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, आप फार्मूला समझ में आएगा। एक वस्तु सही नहीं हो, पहले पढ़ लो, फिर बात कर लेंगे। एक वस्तु विरामावस्था में, कहा विरामावस्था में, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। चलना प्रारंभ करता है, चलना प्रारंभ करके क्या हुआ रे? चल प्रारंभ करके 5 सेकेंड के लिए, 5 सेकेंड के लिए और 4 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण करना। क्या करता है? त्वरण। बात ना करो, त्वरण से सीधी रेखा, त्वरण से एक बात कर रहा, फिर सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। तो 5 सेकेंड के बाद 5 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग एक विस्थापन बाद वस्तु का वेग एवं विस्थापन क्या होगा? मैं बात बोल रहा कि एक वस्तु है, कहा एक वस्तु है जो विरामावस्था में, कहा विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है और 5 सेकेंड के लिए 4 मिनट पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से एक सीधी रेखा में चलती है। क्या करती है? सीधी रेखा में चलती है। तो 5 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग एवं विस्थापन क्या होगा बताना है। कौन बताना है? वस्तु का वेग एवं विस्थापन बताना। क्या बताना है? वस्तु का वेग और विस्थापन बताना। बाबू सब देखो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है, कहा विरामावस्था। मान लो कि हम यहाँ पर खड़ा है, क्या है? यहाँ पर खड़ा है, तो मेरा मान अभी तो 0 है, ना हम आ रहे हैं ना जा रहे हैं, मात्रा खाली का है, खड़ा है। तो खड़ा है तो मतलब मेरा खड़ा है, तो हम मेरा जो अवस्था है, जो हालात, जो मेरा विरामावस्था है अभी 0 है, क्या है? 0 है। लेकिन हम चलना प्रारंभ करेंगे तो क्या मेरा विरामावस्था 0 रहेगा? कुछ तो चले होंगे। लेकिन हम जहां से चले हैं वहां से तो वस्तु भी हम मेरा 0 ही होगा। क्या होगा? 0 होगा। जैसे हम यहाँ पर खड़ा है तो यहाँ से चलना के बाद तो मेरा कॉन्टिन्यू हम कितना किलोमीटर चले हैं, लेकिन हम जब यहाँ खड़ा है तो मेरा तो मान 0 है, मेरा मान 0 है। तो हम लिखाए थे कि वस्तु का विरामावस्था मतलब अंतिम शुरुआती वेग प्रारंभिक वेग कौन है? u। प्रारंभिक वेग u है तो हम क्या चलना तो 0 है, मेरा प्रारंभिक वेग 0 ना होगा, मेरा 0 होगा। क्योंकि हम देश के तेज खड़ा है ना, विरामावस्था में है, ना हम डोल रहे हैं, ना इधर आ रहे हैं ना इधर आ रहे हैं, तो मेरा क्या हुआ? विरामावस्था मेरा क्या हुआ? 0। तो u बराबर 0। कोई दिक्कत? आप बोल रहा है कि त्वरण, क्या बोल रहा है? तो देखो तो त्वरण कितना सेकेंड दिले है? सीधी रेखा के बाद टाइम दिले है, टाइम कितना दिले है? 5 सेकेंड। टाइम दिले है 5, टाइम कितना है? 5 सेकेंड। देखो टाइम दे रहा है ना, 5 सेकेंड के बाद वस्तु वेग में परिवर्तन होता है, विस्थापन बताना है। तब v कितना होगा? 4 मीटर पर स्क्वायर, 4 मीटर। तो त्वरण कितना है मेरा? त्वरण कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो पहले अब हमको क्या निकालना होगा, भी निकालना होगा। पहले भी निकालना होगा ना, तो भी बराबर सूत्र बता कौन लिखा है, भी बराबर सूत्र लिखा है ए प्लस कौन लिखा है सूत्र बताओ, यू प्लस बी लिखा है, ए प्लस ए लिखा है, पहला सूत्र लिखा है नहीं यही है। तो क्या होगा कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके 5 सेकंड के लिए 4 मिनट पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से एक सीधी रेखा में चलती है। क्या चलती है, सीधी रेखा में। तो जहां से चलना प्रारंभ किया वहां तो 0 हो गया, जहां से चलना प्रारंभ किया तो 0 हो गया। क्या कि हम विरामावस्था में है, न हेल न डोल, विरामावस्था में जहां के जहां बैठे हैं वहीं जहां खड़े हैं वही, मतलब हम विरामावस्था में। तो मेरा ये काम हो गया 0। टाइम कितना देने हैं 5 सेकंड, टाइम कितना देने हैं 5 सेकंड। अब बोल रहा है कि त्वरण कितना है 4 मीटर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरा फार्मूला होती है v बराबर e प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तब बताओ v बराबर, पहले v निकाल लेंगे, v निकालेंगे तब ना विस्थापन निकलेगा, v निकालेंगे तब ना वस्तु का वेग का विस्थापन निकलेगा। इधर पहले समझो। तो v बराबर ये कितना है 0, ये कितना है 0, a कितना है 4, a कितना है 4 और t कितना है, समय कितना है 5, समय कितना है 5। तो v बराबर देखो तो 0 प्लस 5 के 20, 5 के 20। अब बताओ 20 में 0 जोड़ेगा तो 20 ना होगा। v बराबर कितना हो गया, v बराबर 20, v बराबर 20। तो आप तो पूछ रहा है कि विस्थापन निकालना, क्या निकालना है, वस्तु का विस्थापन निकालना। तो विस्थापन के लिए सूत्र लिखा है, क्या लिखा है बताओ, s बराबर लिखा है ना, कौन सी लिखा है बताओ, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। आप देखो हमको विस्थापन s बराबर कौन सी लिखा है विस्थापन, u कितना है 0, u कितना है 0, टाइम कितना है 5 सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड प्लस हाफ कितना हाफ, ए कितना है 4 मीटर, ए कितना है 4 और गुण तो कितना है टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर का मतलब 5 के स्क्वायर, कितना 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर। अब देखो अब इसको कैलकुलेशन करो। तो एस बराबर 0 में 5 से गुणा करेगा तो 0, कोई दिक्कत, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जोड़ो 4 गुने अब 5 तो 2 हो गया ना, जैसे 5 गुने 5 2 हो गया, तब 25। अब देखो तो एस बराबर 0 प्लस हाफ 25 चौके 120, 25 चौके 100 कितना 100। अब देखो तो 2 से काटो तो 50 बार में कटेगा, 50 बार में कटेगा। तो एस बराबर कितना माना गया, एस बराबर 50, इसका आंसर 50 का आंसर। कोई दिक्कत बताओ किसको ना समझ में आया तो जल्दी बताओ। देखो ये वाला यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर s बराबर, ठीक है, तो s बराबर कितना है, ये तो 0 हो गया, 0 प्लस हाफ गुने इंटू 25 चौके 100, 25 चौके 100। अभी 2 से काटोगा तो 50, कितना होगा s बराबर 0 प्लस 50, 0 प्लस 50, 50 में 0 जोड़ेगा तो 50 होगा, s बराबर 50 आंसर। कोई दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है बताओ, आगे बताओ रहे कहाँ दिक्कत है, नहीं दिक्कत समझ में आ गया, हाँ इसको उतारो, अभी देख बनावे ला फ्यूजन, इतने बदल देंगे फ्यूजन बनाना। ना समझ में आएगा तो बताना। देखो एक बार फिर से समझो। बोला कि एक वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है, मान लो कि ये वस्तु है, पहले देखो इधर, हेलो पहले समझो, मान लो कि ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है। एक हम लेके इसको खड़ा है, तो ये तो अभी विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, मतलब मेरा जो प्रारंभिक वेग है, जो शुरुआती का वेग है, तो ये शुरुआती, अच्छा तू घर से चला होगा, घर से चला होगा तो 0 का चला होगा, घर से चला हुआ तो 0 का चला हुआ। अब तुम वहां से आने में कितना डिस्टेंस तय किया, ये तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि तुम घरे था तो तुम विरामावस्था में था, तो तुम्हारा मान कितना होगा, तुम्हारा मान कितना होगा। तो जब हम घरे थे
और हम विरामावस्था में थे और एक जगह बैठे। विरामावस्था मतलब एक जगह अस्थिर होना या एक जगह बैठ कर आना या कुछ भी मान लो, एक जगह अस्थिर होना। तो जब हम एक जगह अस्थिर हैं तो मेरा मान क्या होगा? 0। तो प्रारंभिक वेग क्या है लिखते हैं? 0। प्रारंभिक वेग 0। अब बोल रहा है ना कि समय हम दिए है 5 सेकेंड, बोला कि 5 सेकेंड, बोल रहा है कि चलना प्रारंभ करता है 5 सेकेंड के बाद, चलना प्रारंभ करता है 5 सेकेंड के बाद चलना प्रारंभ करता है। तो बोल रहा है कि त्वरण कितना, त्वरण पे कितना सीधी रेखा पर चला होगा? तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर मतलब एक सेकेंड में 4 मीटर चला है। कितना चला है? 4 मीटर। त्वरण कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम तुम्हारा फॉर्मूला बताए कि v बराबर u प्लस एटी। तो पहले हम v का मान निकालेंगे। तो v का मान निकाले तो e कितना हमारा है? 0। e कितना है? 0। और त्वरण कितना है? त्वरण ये लिखा है, ए बराबर त्वरण लिखा है। तो त्वरण कितना है? 4। और फिर समय कितना है? 5 सेकेंड। समय कितना है? 5 सेकेंड। तो अब यहाँ पर v बराबर जब आप कैलकुलेशन किया तो आया कितना? 20। कितना आया? 20। v बराबर 20। तो बोला कि 5 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग एवं विस्थापन क्या होगा? बोला कि 5 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग एवं विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन बराबर हम s बराबर सूत्र लिख पाए थे, s बराबर लिखा है et प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। तो s निकालना है, कुछ निकालना है s। तो s निकालने के लिए क्या बोले? u कितना है? प्रारंभिक वेग कितना है? 0। प्रारंभिक वेग 0। समय कितना दिया है? 5 सेकेंड। समय कितना दिया है? 5 सेकेंड प्लस 1/2 का फॉर्मूला में है, 1/2 लिख दिए। त्वरण कितना है मेरा? 4। त्वरण कितना है? 4। और कितना समय के बाद आप करना है? 5 सेकेंड के बाद। तो 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, एटी का स्क्वायर। तब 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0, कोई दिक्कत। प्लस हाफ के हाफ है 1/2 का हाफ बोल लेता, क्या बोल लेता? हाफ। तो 1/2 इंटू 4 गुने 5 के स्क्वायर मतलब 50 25। तो ई गुने में गुना करो तो 50 25 25 चौके 100। तो s बराबर 0 प्लस हाफ गुने 100। तो 2 से काटेगा तो कितना बार में कटेगा? 50 बार में। तो s बराबर 0, s बराबर s था, ई कितना था? 0। अब मान कितना आया? 50। तो 0 में 50 जुड़ेगा तो 50। तो मेरा विस्थापन कितना निकला? 50। मेरा विस्थापन कितना निकला? 50। यही आंसर हो गया। जल्दी फटाक से नोट करो, ना समझ में आएगा तो फिर बोलना। कहां पर समझ में आया बताओ? एस बराबर फॉर्मूला लिखा है ना, ई प्लस हाफ एटी स्क्वायर। कॉपी में देखो। अरे पहला एस बराबर विस्थापन लिखा है, विस्थापन लिखा है, एस बराबर विस्थापन। काम को बोल कुछ रहा है वस्तु का वेग, वेग माने वेलोसिटी, वेग माने वेलोसिटी। तो पहले हमको वेग निकालने के लिए बोला, देखो इधर, हेलो, पहले वेग निकालने के लिए बोला है। पहले वेग माने v का मान पूछा है, कितना मान पूछा है? v का। अब v का मान पूछने के बाद बोला कि विस्थापन का मान निकालिए, मतलब s का मान निकालिए। कौन सा मान निकालिए? s। तो पहले v का मान निकालने के लिए तो v बराबर सूत्र होता है u प्लस एटी, u प्लस एटी। v बराबर कुछ होता है u प्लस एटी। तो हम तुमको बोले कि वस्तु विरामावस्था में है, कोई भी सामान है ना वो एक जगह अस्थिर है, वो विरामावस्था में है, ठीक है। वो न चल रहा है, न बढ़ रहा है, न कुछ कर रहा है, वो एक जगह जो अस्थिर है वो अस्थिर है। तो हम तुमको लिखा है कि u बराबर प्रारंभिक वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग। तो u बराबर प्रारंभिक वेग, तो मेरा जो प्रारंभिक वेग है जो 0 है, क्या है? 0 है। u बराबर कौन है? 0 है। कितना है? 0। और समय कितना दिया है? 5 सेकेंड। समय कितना दिया है? 5 सेकेंड। और त्वरण कितना दिया है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है ना। तब बोला कि 5 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग एवं विस्थापन क्या होगा? वस्तु का वेग और विस्थापन क्या होगा? तो पहले बाबू वेग निकालेंगे। वेग मतलब जिसको अंग्रेजी बोलता है वेलोसिटी, क्या बोलता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेलोसिटी, जो वेलोसिटी इसी को शॉर्टकट में v बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो v बराबर u प्लस एटी, u प्लस एटी। तो u का मान कितना दिया है? u का मान कितना है? आप बता सकता है ना, u का मान कितना है? 0 प्लस, प्लस के चिन्ह है तो प्लस। समय कितना दिया है? t कितना दिया है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पहले त्वरण है, कौन सी है? त्वरण। a बराबर 4 मीटर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। तब बताओ a के मान 4 फुट कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब गुण है, यहाँ पर इंटू है,
ए अलग है और बी अलग है, ये अलग है और बी अलग है। तो देखो 4 गुना, समय कितना दिया है 5 सेकंड, तो गुना कर दिया। तो अब बताओ ई प्लस ई यहाँ पर गुणन का चिन्ह रहता तो सारा मान 0 हो जाता कि ना हो जाता, लेकिन यहाँ मान बदल, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। तो पंचों के 20 में 0 जोड़ेगा तो 20 ना होगा। तो मेरा वेलोसिटी बराबर कितना आ गया 20, वेलोसिटी बराबर कितना आ गया 20। तो मेरा वेग का मान निकल गया ना। तो एक आंसर ई हो गया, कितना हो गया, एक आंसर ई हो गया। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम नो। अब देखो, अब बोल रहा है कि विस्थापन निकाले, विस्थापन बोला कि विस्थापन एवं विस्थापन क्या होगा। अब पूछ रहा है कि विस्थापन क्या होगा। अरे ये समझ रहा है, मार देंगे मुंह में फट जाएगा गधा कहेंगे। तब होगा कि विस्थापन क्या होगा, तो हम तुमको लिखवाए थे कि एस बराबर विस्थापन होता है, एस बराबर विस्थापन होता है। तो एस बराबर विस्थापन होता है, एस के सूत्र लिखवाए थे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। तो एस बराबर, तो ई कितना मेरा प्रारंभिक में कितना है 0 है, गुण समय कितना है 5, समय है 5 प्लस हाफ तो है फार्मूला में, हाफ फार्मूला में है, कोई दिक्कत, हाफ के हाफ निकाल दिए। एक्सलेशन मेरा कितना है, त्वरण कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत, 4 फुट कर दिए। फॉर्मूला में टाइम कितना है टी स्क्वायर, टाइम कितना है टी स्क्वायर, और टाइम के मान कितना दिले है 5 सेकंड, तो 5 के स्क्वायर कर दिए। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। आप बताओ कि अब 0 है और 5 है, तो कोई भी मान 0 में 5 से गुना करने पर, कोई भी 10 से गुना करो या 20 से गुना करो, तो 0 में कोई भी अंक से गुना करेगा तो 0 होगा, 0 आएगा। तो इसका तो मान खत्म, प्लस प्लस का चिन्ह है तो प्लस, हाफ फार्मूला में है। अब इसको गुना 4 के 4 लिखे, कोई दिक्कत। अब देखो ये जो 5 के स्क्वायर है, तो 5 गुने 5 करेंगे ना, 5 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा 25। तो अब बाबू बताया थे कि बोर्ड मास में भी जानता है, पहले बोर्ड मास में भी जानता है कि डिवीज ब्रैकेट भागा गुना के बाद ही होता है। तो पहले मेरा काम कहां से करेंगे, गुना से। तो गुना से काम किए तो 1 देखो एस बराबर 0 प्लस हाफ लिख दिए, 1/2 लिख देना। अब 2500 के 100 लिखे। अब ये क्या है, भागा में है, क्या है भागा में है, बाटा मतलब भागा में। तो अब इससे हम काट सकते हैं, तो 2 से 100 काटे तो 50 बार में कटा, कितना बार में कटा 50 बार में कटा। तो एस बराबर 0, पहले प्रारंभिक वेग मेरा 0 था, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। तो 0 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, तो मेरा विस्थापन हो गया 50, एस बराबर 50 आंसर। आप बताओ कहां थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसको उतार के बनाओ जल्दी, इक्वेशन चेंज ना किए रे। जल्दी कर। हाँ सर क्वेश्चन अलग है तो उतारेगा ना, हिंदी में मार देंगे लेकिन मुंह फूट जाएगा। अरे यादव पूरे का पूरा अखाड़ा कर देना, देख गर्मी है ज्यादा गर्माओ ना। चल देखो देखो प्रारंभिक वेग कितना है, ये कितना है, ये 0.4 है, ये कितना है 0। त्वरण कितना है, ये कितना है, ये 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम कितना है, टाइम कितना है 20 सेकेंड, कितना है 20 सेकेंड। का पहले निकालना है, वेग निकालना है, क्या निकालना है वेग। तभी बराबर सेट होता है, बी बराबर कौन सी फॉर्मूला होता है, बी बराबर सेट होता है, बी बराबर सेट होता है, बी बराबर कौन होता है फॉर्मूला ए प्लस 80, ए प्लस 80। अब मान बैठो तो बी बराबर देखो ये कितना है प्रारंभिक वेग 0, कितना है 0। एक्सेलरेशन कितना दिया है 50, एक्सेलरेशन कितना है 50। टाइम कितना है, टाइम कितना है तभी वेलोसिटी बराबर कितना हो गया 0 प्लस 5 में 10 2 0 100 होगा, 100 होगा। तो तू कैसे 100 बोल दिया, हाँ 5 गुना 10 और 2 0 मारेगा ना जब मुंह खुल जाएगा। तो वेलोसिटी बराबर कितना आ गया, वेलोसिटी बराबर कितना आ गया
1000 आ गया ना। अब हमारा क्या पूछ रहा है, विस्थापन एस बराबर पूछ रहा है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। विस्थापन पूछ रहा है रे, बोला कि 20 सेकंड के बाद वस्तु का वेग भी निकाले और विस्थापन भी निकाले। क्या निकाले, विस्थापन। तो विस्थापन निकालने के लिए क्या करेंगे, एस बराबर ई कितना है 0, ई कितना है 0, टाइम कितना है 20 सेकंड, टाइम कितना है 20 सेकंड प्लस एटी स्क्वायर, प्लस एटी स्क्वायर और कितना एक्सीलरेशन कितना है 50, कितना है 50 इंटू और कितना कुछ समय कितना है 20 सेकंड, तो 20 के स्क्वायर, 20 के स्क्वायर, किसके स्क्वायर। आप देखो एस बराबर होगा रे, ठीक है, कोई दिक्कत। आप बताओ 20 में 0 से गुणा करें तो 0 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर का हाफ, अब 50 के 50 गुने 20 का स्क्वायर तो 400, कितना हो गया 400, कितना हो गया 400। अब गुना करो एस बराबर, अब तो 0 का कोई मानने लगा दिया, 0 कोई मानना है 1/2 इंटू, अब गुना करो पंचों के 20 क्या को 0 है 1 2 3 को 0, कितना है 3 को 0 पंचों के 20 और 3 को 0 एक्स्ट्रा है ना 3 को 0, पंचों के 20 ये 20 लिख दिए, कोई दिक्कत है। क्या को 0 है 1 2 3 को 0, 3 को 0 तो बिठा दिया तो कितना हो गया 20,000, कितना हो गया 20,000। अब भागा दो 2 एकम 2 2 एकम 2, एस बराबर कितना हो गया 10,000, एक पर कितना 4 0, एक पर 4 0 आंसर। तो 10,000 ना होगा, 20,000 में 20,000 है, ठीक है, और 2 आदमी के देना है ना, कितना देगा 10,000 देगा ना। तब भागा कितना से करना, 2 से ना करना है, तो 2 एकम 2 लगाएगा तो कितना बार में कटा, कट गया ही एक बार में अब करना 0 उतारो तो 0 उतारेगा, 0 कटा तो 0 उतारेगा, 0 कटा तो 0 उतारेगा, 0 कटा तो 0, यानी प्रॉब्लम कितना होगा 10,000 आंसर। 10,000 विस्थापन कितना हो गया 10,000, अब वेलोसिटी कितना हो गया 1,000, वेलोसिटी कितना हो गया, वेग कितना हो गया, वेग कितना हो गया 10,000 और 1,000, अब विस्थापन कितना हो गया 10,000, विस्थापन कितना, विस्थापन 10,000। कोई दिक्कत कोई है, हाँ कोई दिक्कत उतारो। ठीक है ना, फिर बताना है आगे ना समझ है, उतारो। हाँ क्या हुआ है 10,000, यहाँ पर अंतर लिख देते हैं कितना, एस बराबर 10,000, एस बराबर 10,000 विस्थापन का है, हाला करता है कुछ पूरा नियत का है करता है, तो भी बताओ जल्दी करो फटाक से, आज इतना ही रहने देते हैं तब है, हेलो आज इतना ही रहने देते हैं। और देखो तुम लोग का क्वेश्चन क्या करना है, बना के लाना है, अब बना लेना ना, तो जब वीडियो देखना तो वीडियो में कमेंट में आंसर कर देना, हम देख लेंगे। कितना यहाँ पर कर लो 40 सेकेंड और यहाँ पर कर लो 100 मीटर, कितना 100 मीटर, यहाँ पर 40। हाँ, फिर से क्वेश्चन पहले इसको उतारो, क्वेश्चन उतार दिया था ना, तो इसका सोल्यूशन उतारो, अगर बात क्वेश्चन उतार लेना, घर से बना के लाना आज यहीं पर। हाँ तो 40 और एक में 100 कर लेना है, चल जल्दी। हाँ विस्थापन और वेग निकाल, चेक कर देगा, वेग हटा दे, खाली विस्थापन निकालने के लिए बोले ना, दोनों निकाल के लाना कल, ठीक है। आज यहीं पर क्लास एंड करते हैं, क्लास एंड।